गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने जो 5th चैप्टर है पैनोरमा का, उसका हमने लगभग 3/4 पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हमारे पास जो लास्ट 2 पेजेस हैं वो रह गए हैं। तो 35 तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब हमें स्टार्ट करना है 35 के बाद इस पेज से। लास्ट पेज पे हमने ये पढ़ा था कि फ़ातिमा अपने फादर के पास जाकर नजब के बारे में बताती है और जिसकी वजह से वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यू कम अनअनाउंस्ड ड्रैगिंग द पुलिस बिहाइंड यू एंड देन आई फाइंड यू हैव कम विद नथिंग। तो काले शाह बोलते हैं कि पहली बात तो ये कि तुम बिना किसी को बताए अपने पीछे यहाँ पर पुलिस लेकर आए हो, और फिर मैंने देखा कि तुम बिना कुछ लिए ही आए हो। ट्रेडिंग विद यू इज़ गोइंग टू बी अ डेड लॉस्ट सन विद द कॉप्स ऑन योर बैक एंड योर हैंड्स एम्प्टी। और तुम्हारे साथ ट्रेडिंग करना मीन्स तुम्हारे साथ सौदा करना मेरे लिए डेड लॉस है, नुकसान होगा। विद द कॉप्स ऑन योर बैक, और जो सिपाही हैं जो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं एक तरफ, एंड योर हैंड्स आर एम्प्टी, और दूसरी तरफ तुम्हारे हाथ खाली हैं। नजब थॉट दैट काले शाह's वेस्ट क्लोथ विद इट्स ब्लैक एंड वाइट चेक्स लुक्ड लाइक अ चेस बोर्ड। नजब ने सोचा कि काले शाह का जो वेस्ट क्लोथ है, जो कमर पे बांधने वाला कपड़ा है, उसके अंदर जो ब्लैक और वाइट चेक्स बने हुए हैं वो बिल्कुल चेस बोर्ड के जैसे दिख रहे हैं। ही वुड हैव टू मेक हिज मूव्स केयरफुली, और उसे अपना जो भी स्टेप लेना होगा वो केयरफुली लेना होगा। ही शोड द गोल्ड ब्रेसलेट, फिर उसने क्या किया, अपने हाथ साथ वो जो गोल्ड ब्रेसलेट लाया था अपनी मदर का, वो दिखाया उसे। आई हैव कम फॉर द क्लोव्स चाचा जान एंड आई शैल पे इन गोल्ड। बोला कि मैं यहाँ पर क्लोव्स के लिए आया हूँ, लॉन्ग के लिए आया हूँ चाचा जान, एंड आई शैल पे इन गोल्ड, और मैं उसकी जो पेमेंट है वो गोल्ड में करूँगा। द नेक्स्ट 2 days काले शाह वॉज बिजी बाइंग क्लोव्स एंड अरेंजिंग टू गेट अला रखा ग्रेज्ड अ फ्यू माइल्स अवे बाय अ काव हर्ट। अगले 2 दिन तक काले शाह क्लोव्स खरीदने में बिजी हो गए और अला रखा के लिए मीलों तक कोई उसे चराने के लिए ऐसा बंदर ढूंढने में बिजी हो गए। अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंज कैमल वुड हैव अ लेट लूज अ बैबल ऑफ टंग्स। बैबल ऑफ टंग्स मीन्स होता है तरह तरह की बातें बनना। तो अगर कोई उस स्ट्रेंज कैमल को देख लेगा तो फिर उसे देखकर तरह तरह की बातें बनने लग जाएंगी। नजब slept in the cattle shed in the evening and slipped into Fatima's room late at night. नजब फिर शाम को कैटल शेड में सोया और फिर बाद में आधी रात को फातिमा के रूम में चला गया। They want me to marry महफूज अली, she told him. तो फातिमा ने उसे बताया कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो महफूज अली के साथ उसकी शादी करना चाहते हैं। He is related to us from my mother's family, और वो मेरी मदर की फैमिली से बिलोंग करता है। The way he stammers, जिस तरीके से वो हकलाता है, you should hear him, तुम सुन सकते हो उसे। Urchins start mimicking him the moment they set eyes on him, और जब भी कोई भी उस जो लोग होते हैं, मतलब आधी उम्र के जो जवान लड़के जो होते हैं, कोई भी उसके जो एज के हैं, तो वो उसे देखते हैं तो उसकी मिमिक्री करना, उसकी तरह बोलने के हकलाने की जैसे मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे देखते हैं उसे। इट इज़ जस्ट अ स्टेप रिमूव फ्रॉम बीइंग हाउंडेड लाइक अ मदमान एंड पेल्टेड विद स्टोन्स। और उसके केस में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रह जाती है कि उसे उकसाना, पागलों की तरह उकसाना और उसके ऊपर पत्थर फेंकना, सिर्फ ये कमी रह जाती है उस महफूज अली की। हैज़ इट नेवर ऑकर्ड
to you to take a ride on Alarakha across the run. She had kept silent and silence was assent. It was as simple as that. जब फातिमा ने नजब को ये बताया तो नजब ने क्या कहा कि क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि अल्लाह रखा के ऊपर बैठकर तुम यहाँ से रन के पार ही चल जाओ, रन ऑफ कच्छ को पार करके निकल जाओ यहाँ से। तो वो चुप हो गई। जैसे ही उसने कहा तो वो चुप हो गई और उसकी जो रिएक्शन था, उसका चुप होने का जो रिएक्शन था, उससे लग रहा था कि वो ऐसा ही करना चाह रही थी। द फर्स्ट लर्ज ऑफ द कैमल नेक्स्ट इवनिंग एंड दे वर ऑफ। और नेक्स्ट इवनिंग को जो कैमल था वो एकदम से झटके से उठा और नजब देवर ऑफ मीन्स यहाँ पे दे किसके लिए यूज़ किया गया है, नजब और फातिमा के साथ, तो वो उसके ऊपर बैठकर वहाँ से निकल गए। ही हैड वेटेड विद हिज कैमल एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज एंड शी हैड स्लेप्ड आउट आफ्टर हर फादर हैड स्टार्ट स्नोरिंग। नजब ने कुछ देर विलेज के किनारे वहाँ वेट किया और फिर बाद में जब काले शाह सो गया और खराटे भरने लग गया तो उसके खराटे की आवाज़ सुनकर वो अपना फातिमा जो है वो अपना वो जो बिस्तर वगैरह कह लो या बैग कह लो बांध के और फिर वहाँ उसके साथ ऊँट पे बैठ के चल दी। द मोमेंट वॉज टू बिग फॉर दैम एंड दे डिड नॉट स्पीक। उनके लिए ये जो मोमेंट था वो बहुत बड़ा था और उन्होंने कुछ नहीं बोला। It was only in passing that she thought of the village she was living for good. उन्होंने सिर्फ उसी गांव के बारे में गुज़रते हुए सोचा फातिमा ने कि वो जिस गांव को हमेशा छोड़ के जा रही है वो एक अच्छे के लिए उस गांव को छोड़ रही है, तो सिर्फ उसके दिमाग में सिर्फ उसके गांव का ही ख्याल आया। As for quitting one country and entering another, she never gave it a thought. उसके दिमाग में ये थॉट आया ही नहीं कि वो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में घुसने वाली है, तो ये चीज़ उसकी ने सोची ही नहीं। वो सिर्फ गांव छोड़ने की, जैसे विदाई हो रही हो उसकी, ऐसे सोच रही थी। Where did one have the time for Pakistan and Hindustan when one was eloping with one's love and crossing the desert which divided both physically and symbolically the two countries. उन दोनों में से किसी के पास भी ये तक सोचने का टाइम नहीं था कि कौन हिंदुस्तान का है और कौन पाकिस्तान का है, ये तक सोचने का टाइम नहीं था। वो तो बस उस रेगिस्तान को, उस डेज़र्ट को पार कर रहे थे और चलते जा रहे थे। वो रेगिस्तान जो कि दो बाउंड्रीज़ को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर्स को बांटता है। For her it meant just a shift in dialect, a simmer of Kutchi added and a little of Sindhi's sandpapered away. फातिमा के लिए तो बस ये सिर्फ एक शिफ्ट इन डायलैक्ट मतलब होता है बोलियों का बदलना, और आ सिमर ऑफ कच्ची, और कच्ची भाषा, सिमर यहाँ पे भाषा के लिए क्या है, कच्ची भाषा का जुड़ना, और सिंधी जो कम होते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि ये पाकिस्तान में ये जो कास्ट होती है सिंधी, ये पाकिस्तान की ही वहाँ से आई है, अपने यहाँ पे बहुत कम है, तो बहुत कम सिंधी होना, बस यही उसके लिए उसका मीनिंग था वहाँ पे जाने का। And the camel lurched and bumped onwards and Najab drove him hard. By the time they reached Sarbela, she was exhausted and fell asleep. और जो कैमल है वो झटका खाता गया और उछलता हुआ आगे बढ़ता ही गया और नजब ने उसे और तेज दौड़ाया। By the time they had reached सरबेला, और उनके सरबेला पहुंचने तक वो बहुत ही थक गई थी। She was exhausted, और उसे नींद आ गई, fell asleep. She woke up in the afternoon to find the sky overcast. और वो फिर आफ्टरनून में उठी तो उसने देखा कि बादल छाए हुए हैं पूरे स्काई में। It turned ominous in the evening with depth upon depth of dark edged nimbus gathering at the summons of a storm god.
ऑमिनियस मतलब होता है कोई भी शुभ शगुन होना। तो ये जो था, ये जो बादल दिख रहे थे, काले बादल, तो उसका शाम को इवनिंग में बहुत ही शुभ शगुन हुआ, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इवनिंग में जो आसमान था वो बारिश के बहुत सारे बादलों से, गहरे गहरे और बारिश के जो बादल होते हैं वो इकट्ठा हो गए थे वहाँ पे। Another night they journeyed facing the wind which hurled the sand in their faces. और नेक्स्ट नाइट को, अगली रात को, इतनी तेज हवा चलने लगी कि उनकी आँखों के अंदर बहुत सी मिट्टी गिर गई। As they neared Khavda, the thunder started rolling and reverberating across the skies. और जैसे ही वो खावदा के पास पहुँचे तो थंडर जो था, भवंडर जिसे कहते हैं, वो बनना स्टार्ट हो गए और आसमान के अंदर बिजलियाँ या बादल गरजना जिसे कहते हैं वो होने लग गया और जो तूफान था वो घूमने लग गया। आगे देखिए। 3 times during the night Aftab had opened the door thinking his son had come. रात के दौरान 3 बार आफ्ताब ने दरवाज़ा खोला ये सोचकर कि उसका बेटा आ गया है। बट इट वॉज ओनली द विंड नॉकिंग अगेंस्ट द डोर। लेकिन वो सिर्फ वो विंड की ही आवाज़ थी जो जिसकी वजह से वो गेट खटक रहा था। दिस टाइम द बैंगिंग वॉज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, लेकिन इस बार क्या हुआ कि वो डोर लगातार बजने लग गया। When he unlatched the door, he found Allah Rakha shying away from a streak of lightning. और जैसे ही आफ्ताब गया डोर के पास और डोर जैसे ही उसने खोला तो उसने क्या देखा कि अल्लाह रखा के पास नजब खड़ा है और वहाँ से कोई रोशनी की लकीर आ रही है जिसके बगल से वो हट रहा है, थोड़ा पीछे खिसक रहा है, हंसते हुए, शर्माते हुए। Huge isolated drops of rain were falling, kicking up the dust. तो जो धूल थी जो उड़ रही थी तो उससे जैसे ही बूंदें स्टार्ट हुई तो वो डस्ट वहाँ पे बैठ गई और या जम गई बूंदों से। आफ्ताब स्टील्ड हिमसेल्फ। आफ्ताब ने खुद को मजबूत बना लिया या दृढ़ निश्चय बना लिया। He would not allow any relief, any expression of joy to show on his face. उसने अपने चेहरे पर कोई भी तसल्ली का या उसके आने की खुशी का कोई भी एक्सप्रेशन अपने फेस पे नहीं आने दिया। Son, have you brought anything? He asked, an edge of iron deliberately introduced into voice. और आफ्ताब ने फिर नज़ब से हार्ड वॉइस में, बहुत मोटी में या फिर जिसे कहते हैं कठोर वॉइस में उससे पूछा कि बेटा क्या तुम अपने साथ कुछ लाए हो? येस, ही रिप्लाइड एज ही अशर्ड फातिमा इन। उसने कहा हाँ। किसने? नज़ब ने कहा हाँ, और बोलकर हाँ कहते ही फिर फातिमा को आगे कर दिया, उनके सामने ले आया। द रेन स्टॉर्म डाउन एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्रॉट। और फिर कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत तेज तूफानों की जैसे बहुत तेज बारिश होने लग गई। एंड स्वेप्ट अवे 3 years ऑफ ड्राउट। और जो 3 साल का जो सूखा था वो एक बार में ही भरपाई उसकी हो गई। तो ये अपना जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, 5th चैप्टर। अब अबाउट द स्टोरी एक बार हम रीड कर लेते हैं। द स्टोरी लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट नरेट्स द ट्रियम्फ ऑफ ह्यूमन विल एंड डिटर्मिनेशन। ये जो स्टोरी है लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, ये ह्यूमन विल और डिटर्मिनेशन, ह्यूमन की जो विल होती है, जो उसके इरादे होते हैं, और जो डिटर्मिनेशन होती है, जहाँ दृढ़ निश्चय जो होता है, उसकी जीत को नरेट करते हैं, उसको बताते हैं।
Every individual is capable of achieving remarkable feats provided he has a strong will to do so. हर इंडिविजुअल इस काबिल होता है कि वो अगर कुछ रिमार्केबल फीट्स को पाना चाहता है, अचीव करना चाहता है, तो अगर वो अपने विल को, अपने इरादों को स्ट्रॉन्ग करे तो वो उसे अचीव कर सकता है, चाहे से वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं आपको कुछ सेलेक्टिव्स जो ज़्यादा हार्ड वर्ड्स हैं उनको मैं लिखवा देती हूँ। ओके, तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो सेलेक्टिवली मैंने लिखे हैं अपने लास्ट पेज की। तो 46 टू 53 नंबरिंग तक के हैं। टोटल 53 हार्ड वर्ड्स मैंने आपको इस चैप्टर में लिखवाए हैं। तो लास्ट टाइम हमने 45 किया था, उसके आगे 46 नंबर डाल के आप ये कंटिन्यू करिए। मैं इसको बोलते जाती हूँ स्पेलिंग के साथ, आप इन्हें लिखते जाइए। 46 नंबर है रेस्ट, WRETCHED, रेस्ट। रेस्ट होता है माइजरेबल, MISERABLE, माइजरेबल, हार्श, HARSH, हार्श, और डर्टी, DIRTY, डर्टी। 47th है अर्चिन्स, URCHINS, अर्चिन्स। अर्चिन्स होता है राज, ROGUE, रॉज, और रास्कल, RASCAL, रास्कल। 48th है लर्च। लर्च होता है स्टैगर, STAGGER, स्टैगर, और स्वे, SWAY, स्वे। 49th है असेंट, ASSENT, असेंट। इसके सिनोनिम होते हैं एक्सेप्टेंस और अप्रूवल। एक्सेप्टेंस ACCEPTANCE, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल। 50th देखिए ओमनियस, OMINOUS, ओमिनस। ओमिनस का होता है इनऑस्पिशियस, INAUSPICIOUS, इनऑस्पिशियस, एंड बेलफुल, BALEFUL। 51 देखिए समन्स, SUMMONS, समन्स होता है कॉल फॉर या फिर इनवाइट, INVITE, इनवाइट। 52 है अपना रिवर्बरेटिंग, REVERBERATING, रिवर्बरेटिंग। इसका सिनोनिम होता है रीसाउंड, RESOUND, रीसाउंड, और रिपीट, REPEAT, रिपीट। 53 है अपना अश्ड, अशर्ड, USHERED, अशर्ड। अशर्ड का सिनोनिम होता है हेराल्ड, HERALD, हेराल्ड, और पेव द वे, PAVE, पेव द वे, WAY, वे, पेव द वे। तो ये अपने हार्डवर्ड्स हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके आप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप फेयर आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये 5 चैप्टर्स मैंने आपको इस बुक के करवा दिए हैं। नेक्स्ट बुक में हम नेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक के 5 चैप्टर हार्डवर्ड्स के साथ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट रख लें। ओके, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे दूसरी बुक का फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।